एक बार पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया अपनी दयालुता, करुणा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में कभी न मिटने वाली जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। एक धूप भरे दिन माया अपने गांव के पास जंगल में खोजबीन कर रही थी जब उसकी मुलाकात एक टूटे हुए पंख वाले घायल पक्षी से हुई। सहानुभूति की भावना को महसूस करते हुए माया ने सावधानी से पक्षी को उठाया और उसे अपने हाथों में ले लिया। वह जानती थी कि वह चिड़िया को अकेला नहीं छोड़ सकती और उसे घर ले जाकर उसकी देखभाल करने का फैसला किया। माया ने पक्षी का नाम लूना रखा और उसके लिए एक छोटे से पिंजरे में एक आरामदायक घोंसला बनाया। माया हर दिन लूना को खाना खिलाती थी, उसके पंख साफ करती थी और घंटों उससे बातें करती थी। जैसे जैसे लूना मजबूत होती गई, उसने माया के साथ एक गहरा बंधन विकसित किया और वे अविभाज्य मित्र बन गए। महीने बीत गए और लूना का पंख आखिरकार ठीक हो गया। एक शाम जब माया अपने बगीचे में लूना के साथ खेल रही थी, लूना ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गई। माया का दिल खुशी से झूम उठा जब उसने अपने पंख वाले दोस्त को अपनी नई आजादी को गले लगाते देखा। हालांकि जैसे जैसे लूना ऊंची और ऊंची उड़ान भरती गई, माया को कुछ परेशान करने वाला एहसास हुआ। आकाश में अन्य पक्षी लूना का चक्कर लगा रहे थे, कांव कांव कर रहे थे और गुस्से से चिंघाड़ रहे थे। माया तब तक समझ नहीं पाई जब तक उसने यह नहीं देखा कि लूना के रंगीन पंख किसी भी अन्य पक्षी के विपरीत उज्ज्वल और झिलमिला रहे थे। ईर्ष्यालु पक्षी लूना की सुंदरता से ईर्ष्या करने लगे और उनकी ईर्ष्या आक्रोश में बदल गई। उन्होंने लूना को नीचे लाने की साजिश रची ताकि उसे अपने जैसा बना सकें। माया का दिल डूब गया क्योंकि उसने लूना पर हमला करने वाले पक्षियों को देखा। उनके पंख हवा में फिसल गए। अन्याय सहन करने में असमर्थ माया लूना की सहायता के लिए दौड़ पड़ी। वह बहादुरी से लूना और भेड़ बकरियों के बीच खड़ी हो गई और उनसे रुकने की विनती की। तुम लूना की विशिष्टता को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? वह चिल्लाई। आपको उसे बदलने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? एक पक्षी दूसरों से अधिक समझदार और दयालु बोला। हम डरते हैं जो हम नहीं समझते हैं, उन्होंने कहा। लूना की चमक हमें अपर्याप्त महसूस कराती है, इसलिए हम उसकी रोशनी कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने में हम उसकी सुंदरता और उसके द्वारा हमारे जीवन में लाई जाने वाली विविधता की सराहना करने का अवसर खो देते हैं। उसके शब्दों से प्रेरित होकर अन्य पक्षी रुक गए और अपने कार्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी स्वयं की असुरक्षाओं को अद्वितीयता का जश्न मनाने की अपनी क्षमता को कम करने की अनुमति दी थी। माया की दलील और बुद्धिमान पक्षी की अंतर्दृष्टि से दिल नरम हो गया। झुंड ने लूना से माफी मांगी। उन्होंने माना कि उनके मतभेद कोई खतरा नहीं थे, बल्कि एक उपहार थे जिसे संजोया जाना चाहिए। उस दिन से लूना ने अन्य पक्षियों के साथ साथ उड़ान भरी। उसके जीवंत पंखों की सभी ने प्रशंसा की। माया की करुणा और लूना की विशिष्टता के लिए खड़े होने की उसकी इच्छा ने गांव को एक अमूल्य सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि विविधता डरने की नहीं बल्कि जश्न मनाने की चीज है। माया और लूना की कहानी स्वीकृति और समझ का प्रतीक बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि जब हम एक दूसरे के मतभेदों को गले लगाते हैं तो दुनिया एक और खूबसूरत जगह बन जाती है। और इसलिए माया की नैतिक कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती है, लोगों से दयालु होने, स्वीकार करने और उन अद्वितीय गुणों की सराहना करने का आग्रह करती है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के उल्लेखनीय तरीके से चमकते हैं।